हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। साबूदाना की क्रिस्पी चीला यहाँ पे मैं बनाई हूँ आज, जो इतना ज़्यादा क्रिस्पी है कि व्रत में इसे अगर एक दिन बना लिए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसे आप दोबारा शौक से बना के खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा करेरा है कि यहाँ पे मैं आवाज़ करके दिखा रही हूँ। और इसे ना पलटने में भी ज़्यादा झंझट नहीं होता है, बिल्कुल ही चिपकते नहीं है। और मैं अभी फोल्ड करके दिखा रही हूँ और आवाज़ सुन के आपको समझने में भूल नहीं होगी कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। मैं इसे खा के भी बता रही हूँ, आप आवाज़ सुन के समझ जाएंगे कितना ज़्यादा कुरकुरा सा है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी। मैं रेसिपी शुरू करती हूँ उसके पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप जो भी विश लेके व्रत रख रहे हो वो ज़रूर पूरा हो। एक आलू लग रहे हैं यहाँ पे, बड़े साइज का आलू एक ले लिया जिसे उबाल लेना है। और साबूदाना मैंने यहाँ पे 160 ग्राम ले लिया है। कटोरी देख के आप समझ रहे हो, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, ये कटोरी काफ़ी बड़े साइज के हैं। तो वज़न में ये 160 ग्राम तक है। तो बड़े दाना का साबू ले लिया है मैंने। सबसे पहले इसे तो धुल लेना है, नॉर्मल पानी से मैं धुल लूँगी। और बड़े दाने वाले साबुत जब भी आप धुले तो ये याद रखना है कि इसे मसल मसल के रगड़ रगड़ के नहीं धुलना है, तो ये टूट जाते हैं। तो बहुत ही आराम से धुल लेना है, कम से कम 3 बार तक। जैसे यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत कस के धुल लेने से ना इससे छूट जाते हैं, क्योंकि ये स्टार्ची तो है तो छूटने लगते हैं। इसे हल्के हल्के हाथों से हमें 2-3 बार पानी से वॉश कर लेना है। व्रत में खाने के टाइम बहुत ही कुछ चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही कम चीज़ रहते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। और वही चीज़ों में से ये आलू है, साबूदाना है, थोड़ा बहुत गिने चुने कुछ चीज़ है। तो उसी से जब हम बना सकते हैं नया नया रेसिपी, तो क्यों ना बनाएं। तो लव किचन चैनल में आपको मिलेंगे एक से एक बढ़ के व्रत के लिए नाश्ता। अब ये साबूदाना खिचड़ी के जैसा परफेक्ट कितना पानी डालें ये झंझट इसमें नहीं हो रहे हैं। जितना पानी ज़रूरत हो रहा है यहाँ पे लगभग 1 कटोरी से कम, जितना साबूदाना था उससे हल्का सा कम मैंने डाल दिया है। और इसी से बहुत ही परफेक्ट मोती जैसा खिलाएंगे। लगभग 3 घंटा तो रखना ही पड़ेगा, 3 घंटे के अंदर एकदम हो जाएंगे। तो इसे रख लेते हैं और बना लेते हैं चटनी। तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ पीनट चटनी, यानी कि मूंगफली के चटनी बना रही हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ा सा घी डाल के मूंगफली को भून ले रही हूँ। आप चाहे तो सूखा कढ़ाई में भी भून सकते हैं। ये भून लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे ठंडा हो चुके हैं। अब ये ग्राइंडर में डाल के मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी। कढ़ाई बिठा दिया है, 1 चम्मच घी डालना है। व्रत में जो भी कुछ बनते हैं घी से बनते हैं। तो थोड़ा सा राई यानी कि सरसों और 1 सूखा मिर्चा तोड़ के डाल दिया है। और थोड़ा सा 2 टुकड़ा हरा मिर्चा, धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो रेड चिली अगर नहीं यूज़ करते तो स्किप कर दीजिए। और यहाँ पे करी पत्ता, आप चाहे तो करी पत्ता डाल सकते हैं, मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ यहाँ पे। तो 1 मिनट इसे होने के बाद तुरंत ये पीनट का पाउडर जो बनाया है वो डाल देते हैं। और अच्छा, मैंने ना पीनट का छिलका नहीं फेंका है, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कलर आया है और मुझे ऐसे पसंद है। आप चाहे तो पीनट का छिलका ज़रूर फेंकें। 1 चम्मच यहाँ पे सेंधा नमक डाला है, व्रत में सेंधा नमक यूज़ होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स्ड कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट हल्का सा भून लेना है मीडियम फ्लेम में। उसके बाद पानी डाल रही हूँ। अब ये चटनी जितना आपको पतला रखना है ना, उस हिसाब से आपको पानी डालना है। थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो कम पानी डालें, और थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं तो हल्का सा ज़्यादा पानी डालें। तो इसे 2-3 उबाल आने देंगे बस। तो बहुत उबाल आ रहे हैं, 1 उबाल आ चुके हैं। नारियल का बुरादा भी चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और उबाल लेने के बाद हल्का सा गाढ़ा हो गए हैं। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने दही डाला है और ये एकदम खट्टा वाला दही है, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर भी आएंगे। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन दही डालने के बाद ये पीनट चटनी के ऊपर से ना हल्का सा एक शाइन आ जाते हैं, जो चिकनाहट रहते हैं, उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बहुत ही हेल्दी बन जाते हैं, पीनट है, दही है।
तो बहुत ये हेल्दी बन के तैयार हो गए हैं चटनी। गैस को ऑफ कर देते हैं। पीनट चटनी कंप्लीट हो चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं चीला बनाने की। तो 3 घंटा यहाँ पे हो चुके हैं। साबूदाना भिगोए थे, ये पूरा मोती जैसे खिला खिला यहाँ पे भीग गए हैं, पानी एब्जॉर्ब हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। जी देख के ही आप समझ सकते हो। मैं इसे दबा के भी दिखा रही हूँ आपको, एकदम टूट जा रहे हैं, कहीं से भी इसके अंदर गुठली या फिर दाना नहीं फंस रहे हैं। तो इसे अब पेस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और बहुत ही जल्दी पेस्ट हो भी जाएंगे। बड़े वाले जार में मैं डाल रही हूँ साबूदाना, सारा यहाँ पे साबूदाना डाल दे रही हूँ और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे 1 कप तक, छोटे कप के, और एक बार चला के ना इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। तो इतना पेस्ट बनाएंगे कि ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट नहीं हो गए हैं, क्योंकि इसमें और भी कुछ डाल के पेस्ट करना है। मैं स्पून से उठा के दिखा रही हूँ। पेस्ट तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी हल्का सा दरदरा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अभी डाल रही हूँ उबला हुआ आलू जो छील लिया है, अभी छोटे छोटे पीसेस करके मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इस आलू को ग्रेट करके डालते तो अलग से ग्रेट करना पड़ता, इसीलिए मैंने काम को सिंपल करने के लिए और उसमें ना जब आलू इसके अंदर पेस्ट हो जाते हैं, साबूदाना के अंदर बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं, कोई झंझट नहीं रहते, 1 घंटा मिलाना नहीं पड़ता। हरा मिर्चा मैंने डाल दिया यहाँ पे 4 और 1 चम्मच लगभग यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च और 1.5 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ और दही डाल रही हूँ यहाँ पे 3 चम्मच यहाँ पे है, जो फैट लिया है थोड़ा सा और फ्रीज से निकाल लिया था 1 घंटे पहले ही। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है और ये पूरा भर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एक साथ में पेस्ट नहीं होंगे, मैं बार बार करके अलग करके पेस्ट कर रही हूँ, लगभग 3 बार कर रही हूँ। पानी जितना ज़रूरत समझ में आए आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमें पानी ही डालना है। तो पानी डाल के आप पेस्ट बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अभी पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जितना पेस्ट में लगा था वो परफेक्ट नहीं था, ज़्यादा मोटा था। अब डाल रही हूँ सेंधा नमक 1 चम्मच, नमक और तीखा जो डाला था वो बिल्कुल ही स्वाद अनुसार है। तो इसका बैटर कैसा होगा ये भी देख लेना इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसे रहेंगे, ना बहुत ही ज़्यादा पतला होंगे और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा। मैं स्पून से उठा के दिखा रही हूँ। तो इस कंसिस्टेंसी में जब तैयार हो जाएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी कि ये एकदम परफेक्ट है। तो आपके पास टाइम है तो आप रख दीजिए आधा घंटे के लिए या फिर तुरंत बनाइए। मैं तो तुरंत ही बना रही हूँ और बहुत ही क्रिस्पी बन भी जाते हैं। थोड़ा सा घी डाला है, हल्का सा घी डाल लेना चाहिए। तो इसका शेप आप जितना छोटा बड़ा चाहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी इसका बैटर नहीं डालना है। तो मैं एक छोटे साइज का पहले बना के दिखा रही हूँ। एक राउंड सा शेप दे देते हैं ताकि टेढ़ा मेढ़ा हो, अच्छा नहीं लगता है ना देखने में भी। तो ये शेप में आ गए हैं और बहुत आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पे बैटर नहीं है। लगभग डोसा जैसे डालते हैं, लगभग उसी हिसाब से यहाँ पे बैटर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे 1 स्पून मैंने भर के डाला और थोड़ा सा डाला, तो इतने बड़े साइज का यहाँ पे बन गए हैं। और इसे जैसे ही डालें तो 1 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई कर दे, फिर जाके मीडियम करना है, नहीं तो जलने लगते हैं। चीला पैन में डालने के बाद बिल्कुल ही आप ढके मत, ढक देने से ये क्रिस्पी नहीं होंगे, नरम हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ही ना ढके। और एक सावधानी जो है कि ये साबूदाना चीला जैसे ही हम लोग फ्राई करने के लिए डालते हैं तो ये थोड़ा सा छींटने लगता है, जो भी घी यूज़ कर रहे हैं वो छींटने लगते हैं। तो हल्का सा दूरी बना के रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पलटना तभी है जब ऊपर से पक जाए और किनारों से ये जो क्रिस्पी हो गए हैं, ये देख के पता चलता है कि नीचे से क्रिस्पी हुआ है। और इसे मीडियम फ्लेम में रखा है इसीलिए ये नीचे से जला नहीं है और क्रिस्पी हुआ है बहुत ही अच्छे से। तो इसे क्रिस्पी होने देंगे नीचे तरफ से भी। अब ये दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, तो इसे उठा लेते हैं, साइड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से मैं एक और बना रही हूँ यहाँ पे। तो पैन में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप अगर व्रत में नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं। तो इस बार मैं बड़े शेप का बनाऊंगी, तो लगभग बड़े स्पून का यहाँ पे 2 से 2.5 स्पून तक लग रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा पैन भर के बड़ा साइज बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बड़े साइज में बनाने से बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। आपको छोटा पसंद है तो आप छोटा भी बना सकते हैं।
तो फिर से याद यही रखना है, जब भी डालें बैटर तो गैस को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखें, फिर जाके मीडियम टू स्लो फ्लेम में कर देना है, नहीं तो नीचे से जल जाते हैं। वैसे ये साबूदाना की चीला नॉन स्टिक बर्तन में ही बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर कोई सा भी बर्तन में आप बना रहे हो तो हल्का सा तेल ज़्यादा लगते हैं और कुछ नहीं, तो इसे बहुत ही आराम से पलट जाते हैं। तो इस तरफ से तो हो गए हैं, अब दोनों तरफ से ही जब तक क्रिस्पी नहीं होते ना, तो जब ये स्पैचुला से ही थोड़ा सा आवाज़ करेंगे तो ही पता चल जाता है ना कि क्रिस्पी हुआ है, और पलटने के टाइम भी पता चलते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी। दोनों तरफ से ही लाल हो गए, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं, ये हल्का हो जाते हैं, और ये आप देख के ही समझ रहे हो कि ये क्रिस्पी हो गए हैं, दोनों तरफ से नरम बिल्कुल ही नहीं है। तो इसे भी साइड में कर लेते हैं और एक एक करके मैं सारी जो भी है बना ले रही हूँ। और 160 ग्राम साबूदाना से ना लगभग 9 से 10 यहाँ पे बड़े साइज का बन जाते हैं, तो उस हिसाब से बना लेना है। और एक एक करके मैं सारा यहाँ पे बना ले रही हूँ और अभी सर्विंग प्लेट में मैं सर्व कर दूँगी। व्रत स्पेशल साबूदाना की क्रिस्पी चीला की रेसिपी आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर एक एक लोग सब्सक्राइब करते हो, मैं जब देखती हूँ सब्सक्राइब हुआ है तो मुझे ना और नया रेसिपी बनाने के लिए दिल करते हैं। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों की एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्रिस्पी चीला की रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। साबूदाना की क्रिस्पी चीला ना बिल्कुल ही गरम गरम खाना है, बहुत देर ठंडा होने के बाद ये उतना अच्छा नहीं लगते हैं, तो ज़रूर इसे गर्मा गर्म खाए तभी जाके ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, कुरकुरा सा है। तो मिलते हैं अगली कोई रेसिपी में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।